तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज का जो टॉपिक है ये पंच महायज्ञ। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक में। देखिए, पंच महायज्ञ है क्या? वैदिक ग्रंथों में गृहस्थों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं जो गृहस्थों को प्रतिदिन करना है, और ये जो कर्तव्य हैं यही कर्तव्य पंच महायज्ञ हैं। तो पहली चीज, वैदिक ग्रंथों में गृहस्थों के कर्तव्य, तो ये याद रखिएगा कि पंच महायज्ञ जो हैं ये किसके द्वारा किए जाएंगे? गृहस्थों के द्वारा, है ना। ब्रह्मचारियों के द्वारा, वानप्रस्थ, ये सब नहीं देखना है अपने को, केवल गृहस्थों के द्वारा पंच महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ठीक, अब पंच महायज्ञ कर क्यों रहे हैं? देखिए, जीवन का उद्देश्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देखा था हमने पुरुषार्थ वाले लेक्चर में। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है यानी अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष ही है, वहां भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी? अगर गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन पंच महायज्ञ करता है तो वो इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। तो एक तो फंडा ये हो गया कि ये ठीक है। हालांकि ये बहुत ऐसा नहीं है, ये पूछना मुश्किल है कि जीवन का उद्देश्य और किससे प्राप्त होगा, नहीं। केवल ये चीज याद रखिए, गृहस्थों द्वारा किया जाने वाला है, वैदिक ग्रंथों में बताया गया है। फिर अगली चीज देखेंगे हम लोग कि पंच महायज्ञ जो है इनका उल्लेख, तो इनका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है, लेकिन इनका जो मेन सोर्स है, मूल स्रोत, वो है शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। और शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का। तो ये एक चीज हो गई। फिर अगली, गृहस्थों को प्रतिदिन अनिवार्यतः करना है। जो गृहस्थ लोग हैं उनको प्रतिदिन अनिवार्यतः ये 5 महायज्ञ करने हैं। अब देखिए, ये जो बताया मैंने कि उल्लेख कहाँ है? मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में क्या बताया गया, यही कहानी आगे लिख रहा हूं मैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि प्रत्येक गृहस्थ के घर में 5 ऐसे स्थान हैं जहां पे न चाहते हुए भी जीव आहत होते हैं। जीव यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, कॉकरोच या फिर सूक्ष्म जीव आहत होते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? जहां पे चूल्हा होगा, जहां पे चक्की होगी, जहां पे झाड़ू है, जहां पे ओखली है, और लास्ट में क्या है? जहां पे पानी वाला, पीने वाला घड़ा रखा हुआ है। तो ये तो 5 स्थान बता दिए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर न चाहते हुए भी गृहस्थों के द्वारा कई सारे जीव जो है वो आहत होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गृहस्थों को पंच महायज्ञ, वही चीज लिखा है, इन पापों से मुक्ति के लिए पंच महायज्ञ। इसमें खास बात यह है कि पंच महायज्ञ करने के लिए गृहस्थों को किसी भी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। गृहस्थ लोग ये घर में ही स्वयं कर सकते हैं। सीधे आते हैं अब, ये पंच महायज्ञ हैं कौन कौन से? देखिए, पंच महायज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अंत में अतिथि यज्ञ। फर्स्ट, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, इसमें क्या करना है? प्रतिदिन वेदों या अन्य जो भी धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि ये बात जो चली आ रही है ये हिंदू वैदिक परंपरा की ही बात चल रही है। तो प्रतिदिन वेदों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, उसी को जो स्वयं अध्ययन करते हैं उसी को बोला जाता है स्वाध्याय। तो अगर कोई पूछता है कि स्वाध्याय किस यज्ञ का मूल तत्व है, तो आप बताएंगे कि ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ का मूल तत्व है। अब ये कर क्यों रहे हैं? ये पढ़ने से हम लोग या वो गृहस्थ व्यक्ति ऋषियों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करते हैं इसके द्वारा। तो इससे ऋषि लोग प्रसन्न होंगे, जो भले ही इस दुनिया में नहीं है, जहां कहीं भी है तो प्रसन्न होंगे। पहली चीज। दूसरा आ गया पितृयज्ञ। पितृयज्ञ जैसा नाम वैसे ही काम। पितरों को इसमें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि। श्राद्ध अपन जानते ही, पिंडदान जानते ही हैं, तर्पण शायद न जानते हो। तो तर्पण का मतलब तिलांजलि, तिलांजलि तो और नहीं जानते होंगे। तो तर्पण समझिएगा, जैसे खाना खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपन हाथ में पानी लेके छींट देते हैं और समर्पित कर देते हैं अपने पितरों को। तो ये तो पानी बता रहा हूं मैं, पानी के अलावा भोज्य सामग्री जो भी आप चाहें, जैसी आपकी क्षमता हो, इतना बस कर देने से ही आपके जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। आसान काम है, कर ही सकते हैं। एक बात इसमें खास बात यह है कि पूर्वजों को समर्पित की जाने वाली जो सामग्री होती है, जो भी आप तर्पण करते हैं, उसको कव्य कहा जाता है। कव्य। इसी प्रकार देवों को समर्पित की जाने वाली सामग्री को द्रव्य कहा जाएगा।
पंडित जी लोग पूजा कराते होंगे तो बीच बीच में बोलते हैं ना कि डालिए जजमान द्रव्य डालिए। द्रव्य का मतलब उनका कुछ और रहता है, देवों को जो भी समर्पित किया जा रहा है उसको द्रव्य बोला जाएगा। अच्छा, ये पितरों में इन सब में लिखा है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ शास्त्रों में, अब नाम मुझे याद नहीं इसलिए नाम लूंगा नहीं, ये भी लिखा है कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे अगर पितृ यज्ञ कोई व्यक्ति नहीं करता है तो ये कहा गया है कि उसके जो पूर्वज हैं या पितर हैं उसका खून चूस लेंगे, और समझाया भी है उसको, खून चूस लेंगे मतलब रक्त का शोषण हो जाएगा। रक्त का शोषण हो जाएगा मतलब एनीमिक हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है पितृयज्ञ में, तो ये चीज करनी है। अगली देवयज्ञ। देवयज्ञ को अग्निहोत्र यज्ञ भी कहा जाता है। देवताओं को समर्पित की जाने वाली, देवताओं के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए देवयज्ञ किया जाएगा। देवताओं की पूजा अर्चना, होम हवन, अग्निहोत्र। इसमें याद रखिएगा कि अग्नि में कोई भी स्वाहा करके आप डालेंगे, वो देवताओं को जब भी कुछ समर्पित किया जाएगा तो अग्नि में ही करना है और स्वाहा बोल के करना है। तो यही चीज होती है देवयज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ। अब अगला है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का एक नाम और है, ये याद रखिएगा, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा भूलने वाला है। भूत यज्ञ का दूसरा नाम है बलि वैश्व देव। बलि वैश्व देव यज्ञ। ये क्या होता है? ये होता है, देखिए भूत यज्ञ याद रखिएगा, विभिन्न प्राणियों को, अब इसमें भिखारी, गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा वौवा जितने भी हैं सब हैं, ये तो मैंने कुछ लिख दिया है बस ऐसे ही। और इसके अलावा भूत यज्ञ इसलिए भी कहा जाता है कि समर्पित इसमें भी वही कर रहे हैं, समर्पित ही कर रहे हैं, कुछ खाद्य सामग्री इन प्राणियों को दे रहे हैं जो जीवित हैं, जैसे कि भिखारी गाय सब जीवित ही हैं, इसमें सबको दे रहे हैं। इसके अलावा जो निर्जीव लोग हैं यानी मर गए हैं, निर्जीव नहीं मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, जो भूत प्रेत जिनसे डर रहे हैं, उनको भी कुछ लोगों को देखा होगा आपने समर्पित करते हैं भूत प्रेत को कि भाई तुम लोग खुश रहो, मेरे को दिक्कत मत कर देना, कि पता मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कुछ पी रहा हूँ तो देख के तुमको जलन आ जाए कि क्या मजे कर रहा है ये लाइफ में, तो अब इसको बताता हूँ, तो पहले ही निकाल के कर दिया। इसी प्रकार भिखारी को गाय के लिए, देखा ही होगा घर में पहली रोटी गाय के लिए अंतिम, कुत्ते के लिए कुछ टुकड़ा छोटा सा बाहर रख दिया जाता है, चिड़ियों के लिए, इसी प्रकार चींटियों के लिए। तो विभिन्न प्राणियों को जो भोजन कराया जाता है उसको अपन भूत यज्ञ बोलते हैं और बलि वैश्वदेव। अच्छा, बलि वैश्वदेव, ये बलि शब्द इसलिए आया है कि जो भी सामग्री इनको दी जाती है इसको बलि बोला जाता है। इस बलि में सोचिएगा कि अब किसी को खिलाना है तो एक के बकरे की बलि देनी है, मुर्गे की बकरी देनी, कुछ नहीं, आप रोटी की बलि दे सकते हैं, फल की बलि दे सकते हैं, पानी की बलि दे सकते हैं, ये सब की बलि दी जाएगी। जो भी आप इन लोगों को समर्पित कर रहे हैं वो माना जाएगा कि आपने बलि उसकी दे दी। तो ये हो जाएगा भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ। और अंतिम जो यज्ञ है इसका नाम है अतिथि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ। ठीक है, अब इस लेक्चर से थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऋण वाला लेक्चर, है ना, कि ऋण कौन कौन से होते हैं, कैसे चुकाना है, लगभग ये वही चीजें हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसा नाम है अतिथि अगर आ गया तो याद ही रहेगा आपको कि अतिथि का आदर सत्कार भोजन आदि कराना है। अगर मनुष्य यज्ञ आ गया तो याद रखिएगा मनुष्य यज्ञ भी कौन है, अतिथि यज्ञ ही है। और नृयज्ञ कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है बस यही याद रखिएगा कि ये दोनों भी जो है मनुष्य यज्ञ और नृयज्ञ, ये दोनों भी अतिथि यज्ञ के ही नाम है। और अतिथि यज्ञ अगर डायरेक्ट आ गया तो फिर तो आप पता लगा ही लेंगे कि अतिथि का आदर सत्कार करना है, भोजन आदि कराना है। अच्छा, इसमें भी बताया जाता है ऐसा अतिथि वाले में कि अगर कोई अतिथि आपके यहाँ आया है और खास तौर से सूर्यास्त के बाद आया है तो अधिक से अधिक प्रयास करें कि उसको अच्छे से आदर सत्कार करें, खुशी खुशी बैठाएं। घर में जो भी स्वादिष्ट सामग्री है तो है, नहीं है तो पका के खिलाएं उसको। अगर वो अतिथि आपके घर से भूखा प्यासा शाम के टाइम में बिना खाना खाए लौट गया और रुष्ट होके, मतलब रूठ के, हो सकता है वो मिस ही आया हुआ कि खाने के टाइम में जा रहा हूँ तो खाना तो दे ही देंगे, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो आज तक के आपके जितने भी पुण्य हैं वो ले जाएगा और उस अतिथि के आज तक के जितने भी पाप है वो आपके घर में छोड़ जाएगा। तो यही था पंच महायज्ञ। चलिए